माँ के सामने पेश करना था कि बेटा कदमों में गिर करके अम्मा माफ कर दो, तेरा मुजरिम बेटा अब्दुर्रहमान बिन शेरान, माफ कर दो माँ। इतना सुनना था कि माँ गले लगाती है कि बेटा 8 साल तेरी जुदाई को हम कैसे बर्दाश्त किए, बेटा क्यों नहीं पहले आया तू, आज इतने अरसे दराज के बाद क्यों आया तू मेरे सामने। रोजाना मैं तेरे इंतजार में रहा करती थी, आज आएगा मेरा बेटा, कल आएगा मेरा बेटा, लेकिन आज इतनी मुद्दतों के बाद मेरा बेटा तू आया। बेटे को गले लगाती है, माँ की आदत होती है बेटे को गले मिलने के बाद वो हंसोतने लगती है बेटे को। तो एक हाथ हंसोती, एक हाथ ठीक ठाक पाई, एक हाथ कटा हुआ मिला, दहना वाला हाथे नहीं है। कहा बेटा ये कहाँ गया, मैं कोख से गोद में लाई तुम्हें और बचपन से जवान बनाई, दोनों हाथ सालिम थे, एक हाथ तेरा कहाँ है। कहा अम्मा जिस दिन ये हाथ ने तेरे ऊपर तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, मुझे खुदा का खौफ आया कि अब्दुर्रहमान कितना बड़ा जालिम है। अगर अल्लाह के हुजूर में क़यामत के दिन तुम्हें बुलाया जाएगा और अगर पूछ दे कि अब्दुर्रहमान बिन शेरान तूने जिस हाथ से अपनी माँ के को थप्पड़ मारा था वो हाथ तुम्हारा कहाँ है, तो मैं इस जालिम हाथ को लेकर अल्लाह के सामने कैसे जाऊं। मेरी गैरत को अम्मा गवारा नहीं हुई, मैंने फौरन उस हाथ को फौरन मैंने कटवा ली कुल्हाड़ी से। एक ही हाथ है मेरा। इतना सुनना था कि माँ जोर से कह रही है मालिक, मेरे कान में मालिक इब्ने दीनार, हमारी आंख में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गई। मालिक इब्ने दीनार ने कहा कि अम्मा क्या बात है, बार बार तू आंख पकड़ लेती है, दर्द होता है, क्या बात है। उसके बाद वो माँ अपने सर से कपड़े निकालती है, कहा मालिक मेरे आंख को देख लो, ये मेरा बेटा इतना जोर से मुझे थप्पड़ मारा, मेरी आंख निकल गई। दूसरी चीज, माँ बाप को खुश रखना है, माँ बाप को खुश रखना है। ऐ मेरे नौजवानों, अगर दुनिया की सरबुलंदी चाहते हो, वो हैदर लारी का एक शेर याद आ गया, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, जिनके इन प्रताप से दर जग में बड़ा इंसान है। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। इंसान दुनिया में जो भी बुलंदी के मकाम को छूता है, ये माँ बाप की दुआओं की बरकत होती है। मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप को अपने खाने से पहले माँ बाप को खिलाने की फिक्र करना, अपने कपड़ा पहनने से पहले, रमजान का महीना आएगा बस 2 महीने के बाद, अपने लिए जोड़ा, बीवी के लिए 5-5 हज़ार का 2-2 सूट लेते हैं, 2-2 हज़ार का लेते हैं। अब बगल में बाप जो है लेटा हुआ है, बीमार इंसान है, मजबूर है, उसके लिए हम 150 की लुंगी भी नहीं ले पाते हैं, उसके लिए हम 50 रुपये मीटर का एक कुर्ता भी नहीं ले पाते। क्या हमारी जमीर मर गई है। ऐ मेरे नौजवानों, अगर धनवान बनना चाहते हो, माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को पहनाओ, माँ बाप की दवाई दारू करवाओ। याद रखो, अगर कहीं तुमसे माँ बाप को ठेस पहुंच गई, नाराज हो गए, अगर 5 मिनट आप हमको टाइम दीजिए तो एक वाकया और पहुंचा करके अपनी बात ही को मैं खत्म कर लूंगा। इरशाद इरशाद। मेरे दोस्तों, इमाम मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाहि अलैह हज करने के लिए गए। जब हज के अरकान मुकम्मल हो गए तो लौटने का वक्त आया, तो रात में गए अल्लाह से गिरियोजारी करने। तहज्जुद में पूछा, ए मौला, इस बार तेरा बंदा तुझसे ये फरियाद कर रहा है कि इस बार हज करने के लिए कितने लोग आए हैं,
तूने इन तमाम हाजियों में किनके हज को कबूल किया और किनके हज को कबूल नहीं किया, जरा हमें बता। गायब से आवाज आई, मालिक इब्ने दीनार, इस बार कुल 6 लाख आदमी हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए। मैंने तमाम हाजियों के हज को कबूल कर लिया, लेकिन एक बदनसीब के हज को उसके मुंह पे मार दिया। अल्लाह। मालिक इब्ने दीनार ने कहा, मौला कहीं वो बदनसीब मैं ही तो नहीं हूं, मुझे बता वो बदनसीब कौन है। कहा, मालिक तू देखना चाहता है तो गिलाफे काबा के पास चला जा और अभी अभी वो बदनसीब आएगा और गिलाफे काबा को चूमते हुए हमसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहेगा और हम उसके जवाब में कहेंगे ला लब्बैक ला लब्बैक। हजरत इमाम मालिक गिलाफे काबा के पास आए। चंद ही मिनटों में एक नौजवान 6.5 फुट लंबा, गोरा चिपटा, बेहतरीन जिस्म जुस्सा वाला खूबसूरत इंसान, लबो लहजा बहुत फिटनेस अच्छा आया और आके कहता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबा से आवाज आती है, ला लब्बैक ला लब्बैक। ऐ नौजवान तेरी हाजिरी कबूल नहीं, ऐ नौजवान तेरा आना कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं। ये जो मालिक इब्ने दीनार सुना, अचंभा हो गया, नजदीक गए, हाथ कंधे पर रखा, भाई साहब क्या बात है, कुछ आवाज सुने। वो इंसान मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाहि अलैह को देखकर रोने लगा। मालिक इब्ने दीनार, तुम अभी सुने हो, ये बदनसीब तो 8 सालों से सुनता आ रहा है। कितने सालों से? 8 सालों से। 8 सालों से सुनता आ रहा है ये बदनसीब। ऐ मालिक इब्ने दीनार, कोई उपाय है तो बतलाओ अल्लाह को खुश करने का। कहा, भाई गलती तूने क्या की? अरे गलती कौन सी गलती की? 8 साल से तुम हज बैतुल्लाह के लिए आते हो, तुम्हारा हज कबूल नहीं हो रहा है। क्या कौन सी खता, कौन सी गलती कर लिए हो? बताओ तो सही।